इसको विष्णु तिलक बोलते हैं। इसको देखने मात्र से ही समस्त देवता प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? ये विष्णु तिलक है। इसको कौन धारण करता है? जो वैष्णव है। इसको धारण करना ये कोई श्रृंगार थोड़ी ना है, लेकिन वैष्णव का ये श्रृंगार है। इसको देखने से देवता प्रणाम करते हैं, ओहो ये भगवान का भक्त है। इसको देखने से यमराज के दूत यमदूत भयभीत हो जाए, कभी उस व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकते जिसके सिर मस्तक पर ये तिलक हो। ये विष्णु तिलक धारण करना ये कोई इतना लग रहा है कि ऐसे लाइनें खींच दी हो गया, 2 लाइनें खींच दी और नीचे ये क्या है समझ ही नहीं आ रहा। भाई इसका मतलब क्या? ये 2 लाइनों का अर्थ है ये भगवान के चरणों को मस्तक पे धारण किया, और नीचे ये क्या है? ये भगवान के चरणों में जैसे तुलसी अर्पण होता है ऐसे तुलसी को बनाया जाता है। समझ आया? इसलिए ये भगवान ये तिलक मतलब भगवान के 2 चरण और एक ये तुलसी। जिसके मस्तक पे तिलक दिन में एक बार भी अगर कोई धारण करे, किसी स्थिति में भी उसकी अगर मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए तो यमदूत कभी हाथ नहीं लगा सकते और देवता उसको प्रणाम करते हैं। इतना महत्व है ये तिलक धारण करने का। और ये बना किसके? गोपी चंदन, गोपियों की चरण धूल से बना है। और इसको धारण करने से क्या होता है? क्यों किया जाता है? हमको ये स्मरण रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरणों को प्राप्त करना। कैसे? जैसे वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, अपना सब कुछ उनको निछावर कर देती हैं, ऐसे हमको भी उन गोपियों के अनुगत में भगवान की सेवा को धारण करना है। इस तिलक का ये महत्व है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में इतना बतलाया गया कि यदि कोई तिलक धारण करके और बिना तिलक धारण करे यदि कोई मंत्र जप करे, उसका मंत्र विफल हो जाए, मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु जी छात्रों को पढ़ाते और एक दिन मुकुंद आ गए बिना तिलक धारण किए। जैसे बिना तिलक धारण करके आए, महाप्रभु जी ने तुरंत कहा, मुकुंद तुम्हारी संध्या बंध्या हो गई। बंध्या समझते हैं? नष्ट हो गई, बेकार हो गई। तुमने जो मंत्र जप किया उसका कोई मूल्य नहीं रहा। क्यों? तुमने तिलक धारण नहीं किया। इसलिए जो लोग यहाँ पर भक्त हैं, जो दीक्षित हैं, विशेष करके उनको ये समझना चाहिए कि बिना तिलक धारण किए जो गुरु मंत्र जप किया जाता है, जो गोपाल मंत्र जप किया जाता है, बिना तिलक धारण करके यदि जप करेंगे उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला। तिलक धारण करने का बड़ा महत्व है। और सबके लिए, जन साधारण के लिए बात कहता हूं, भगवान कभी भी बिना तिलक के नहीं रहते। शिव जी भी सब समय तिलक धारण करें, देवी भी सब समय तिलक धारण करें। आप किसी जगह पर गणेश जी की विग्रह मूर्ति को देखो और यहाँ फोटो देखो, उनके मस्तक पे भी एक तिलक होता है। जानते हो गणेश जी क्या बोलते हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बतला रहे हैं। गणेश जी बोलते हैं, मैं जिनके मस्तक पर, अपने मस्तक पर जिनके चरणों को स्थापित करके सारे जगत के मैं क्या परेशानियों को, कष्टों को मैं नाश करता हूं, ऐसे उन नरसिंह भगवान के चरणों को मस्तक पे धारण करता हूं। विघ्न विनाशन है ना, सारे जगत के विघ्न को मैं विनाश करता हूं, परंतु किसकी कृपा से, किसके बल से? बोलते नरसिंह भगवान के चरणों को मस्तक पे धारण करता हूं तिलक के समान। भगवान श्री राम तिलक धारण करें, श्री कृष्ण सब समय तिलक धारण करें, चैतन्य महाप्रभु जी सब समय तिलक धारण करें। समस्त अवतार जहीं पर देखो बिना तिलक के कभी नहीं होता। और ऐसे ही उनके जितने भक्त हैं वो सब तिलक धारण करते हैं। किसी को भी हम सब समय समझना, हम अपवित्र अवस्था में रहते हैं, चारों तरफ अपवित्रता ही है,
लेकिन यदि सुबह उठकर अगर हमने किसी को देख लिया जिसने तिलक धारण किया, साथ ही साथ व्यक्ति पवित्र हो जाए। देखने मात्र से, स्नान किया या नहीं किया, तिलक का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये तिलक वैष्णव तिलक है, इसका बड़ा महत्व है।